अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से खुश होंगे। तो जी बताइए सबसे पहले कि जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के लिए दिल से वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो, तो क्या आप लोग उसके नोट्स बना रहे हैं? और अगर तो अब तक नहीं बनाए तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। जब जागो तब सवेरा, अभी उठें प्रॉपर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी को इम्प्रूव करें या आपको नहीं आता तो आप सीखें, तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आसान अंदाज में अपनी ही ज़बान में इंशाल्लाह ताला, अगर आपने भी मेहनत की तो मैं तो अपनी एफ़र्ट पुट कर रही हूँ और आप लोगों को अपना जो है एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर कर रही हूँ। और इससे मज़ीद ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए एफ़र्ट आपको भी पुट करनी है। एफ़र्ट में क्या है कि मेक योर नोट्स एंड फॉलो, जो मैं आपको जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं आप उसको फॉलो करें इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है, तो नेक नियति के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों में कुछ ना कुछ तो बेहतरी आएगी। अगर बहुत ज़्यादा ना भी आए तो आएगी, और अगर नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं भी प्रॉब्लम होगी। एनीवेज, आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव के बारे में। थोड़ा सा मैं आज आपको हिंट दूँगी, पूरा एक डिटेल लेक्चर नहीं है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर दोज जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को लेके थोड़ा सा परेशान होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको बताऊं कि जब तक मैं 9th मैट्रिक की स्टूडेंट थी, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में आने के बाद मेरे कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर हुए थे रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो जब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते थे तो मुझे कभी समझ ही नहीं आता था। अच्छा, वो समझ क्यों नहीं आता था? क्योंकि टेंसेस का ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट एज सच क्लियर नहीं था। और एक्टिव जो वॉइस है उसी का टीचर ने सही से नहीं समझा था कि एक्टिव वॉइसेस क्या होते हैं। तो फिर मुझे पैसिव के बारे में कैसे समझ आता? यानी कि आपको बुनियाद ही नहीं पता, आपकी ईंटें कमज़ोर हैं और आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी। एनीवेज, तो सेम मेरे साथ क्या हुआ कि टीचर्स ने भी आ जाते थे बेचारे, वो भी उन्होंने जो सीखा था वही समझा दिया। ये कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी और परफेक्ट टेंसेस हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। मैं हमेशा परेशान होती थी कि मतलब ये क्यों हो रहा है और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्यों चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज क्यों हो रहा है? अगर तो आपका भी ये सवाल है तो फिर आप लोग उसी जर्नी पे हैं। तो मैंने क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की, मुझे कैसे समझ आया, और जो चीज़ें मैंने फेस की थी या जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ या मैं उन्हें ये लेक्चर देती हूँ, स्पेशली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो उससे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें अभी तो आपको नहीं आना, लेकिन आई बेट यू और आई गारंटी यू इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह पे भरोसा करके मैं आपको ये गारंटी कर सकती हूँ कि कुछ ही देर में जब आप ये लेक्चर मुझसे समझेंगे सीखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने कहा था और उन्होंने क्लेम किया कि मिस ऐसा हो ही नहीं सकता, रीज़न इज़ दैट कि हमें नहीं समझ आता, क्योंकि वो प्रॉब्लम मैं भी फेस कर चुकी थी, मैं भी इसी फेज से गुजर चुकी थी। तो मैं उनको काम डाउन करती थी और कहती थी कि ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स गिव अ ट्राई। तो बताने का मकसद क्या है कि जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई थी उसका मैंने सोल्यूशन निकाला, और उस सोल्यूशन को मैं चाहती हूँ कि मैं आगे शेयर करूँ वो टिप्स एंड ट्रिक्स, और ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ असल में मसला क्या है, मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ जो मेरा असल मकसद है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ जो असल मसला है वो मसला ये है कि टीचर्स बता ही नहीं पाती कि व्हाट टेंसेस आर बेसिकली, टेंसेस कितने हैं, क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, और ज़माने का ही फ़र्क नहीं पता होता लोगों को। कुछ लोग कहते हैं 3 टेंसेस हैं, कुछ कहते हैं 4 हैं, कुछ तो भाई 6 भी कह देते हैं। जब एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है कि टेंसेस कितने हैं, तो हाउ विल यू बी एबल टू कन्वर्ट दैट सेंटेंस इनटू पैसिव whether you don't know what active is basically, what active tenses is basically। जब आपको पता ही नहीं है कि एक्टिव टेंसेस क्या है, एक्टिव क्या है, तो पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे? यानी आपको बुनियाद ही नहीं पता, आप कैसे करेंगे? तो मेरा जो मेन फोकस होता है स्टूडेंट्स का वो ये होता है, माय मेन टास्क इज टू मेक माय स्टूडेंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्टिव टेंसेस आर बेसिकली, एंड इफ यू वांट टू लर्न व्हाट आर एक्टिव टेंसेस एंड हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, व्हाट आर टेंसेस, how many branches or kinds are there. So I'll put the link below inshallah ta'ala in description and in comments, so you can just watch that video. That is very important. When you watch that video, inshallah your misconceptions regarding active and passive voice and your problems will be solved. Okay, so I do recommend to watch that video first and then just continue from here. Anyways,
अच्छा, फिर मैं भूल गई, यहाँ तो मुझे अभी उर्दू में लेक्चर देना है। जब मैं इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आप लोग मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते रहेंगे और चीज़ें नोट्स बनाएँगे, मुझे कमेंट्स में बताएँगे, जो मुझे रिस्पॉन्स आएगा, देन आई विल बी एबल टू नो एज़ वेल कि मेरी जो एफ़र्ट है वो रंग ला रही है और आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है और आप लोग उससे कुछ सीख रहे हैं। तो एक्टिव पहले आप समझ लें, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक्टिव टेंसेस आपको जब समझ आ जाएँगे तो पैसिव समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो एक्टिव टेंसेस हमारे वैसे तो मैं बता देती हूँ 12 हैं, मैं आपको सिर्फ एक सरसरी से बता रही हूँ, उसी को हमने उसमें करना होता है कन्वर्ट पैसिव में। तो वो पैसिव में और एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करना है, एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में कैसे करना है, वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। बट अब मैं आपको जो असल टिप एंड ट्रिक है, जो मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया था ना कि हम कन्वर्ट करते ही क्यों हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। और बहुत सारे बच्चों के ज़हन में अगर ये सवाल आता है तो वो पूछ नहीं सकते, इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि या तो टीचर को खुद नहीं पता होता, या टीचर डाँट देगा, बताएगा नहीं, या फिर आपको हेजिटेशन होती है। तो भाई कन्वर्ट इसलिए करते हैं कि देखें, मैं एक्टिव क्या होता है कि आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, यानी कि हु इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन, काम कौन कर रहा है और किस चीज़ पे काम हो रहा है। When you know this and you are clear about this, at that time you can simply use active tense. Right now, I can simply say कि I am teaching you English language, I am giving an English language lecture. This is active tense, okay? But अगर मैं कहूँ कि the English language lecture is being given, अब ये पैसिव वॉइस है इसी का, जो मैंने कहा था ना, आई एम टीचिंग इंग्लिश या आई एम गिविंग लेक्चर, तो आई एम गिविंग लेक्चर का पैसिव क्या हुआ, लेक्चर इज़ बीइंग गिवन। अच्छा, वो लेक्चर इज़ बीइंग गिवन, आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, मैं इंशाल्लाह प्रॉपर्ली आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। अब आप ये समझे जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ मैंने आपको बताया कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और पैसिव क्या हुआ, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, यहाँ रुक जाए, पॉज करिए, वापस से देखें। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया ना, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक मैं कोई चीज़ समझूँ नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आती, और मैं अगर जो चीज़ समझना है ना तो मैं उसकी बाल की खाल तक पहुँच जाती हूँ कि भाई ये क्या है, क्यों है, और ये क्यों अगर मुझे कोई नहीं बताता तो मैं उसकी बस कहीं ना कहीं से रिसर्च करके फिर अल्लाह से मदद मांगती हूँ, तो अल्लाह से मदद मांगे फिर मैं उस के सोल्यूशन पर पहुँच ही जाती हूँ। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने आज तक मुझसे पढ़ा है, वो मेरी जब स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ मैं पढ़ाती हूँ कि सेल्फ ग्रूमिंग पे भी वर्क करती हूँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे दुआओं में याद रखते हैं। बहुत सारे मेरे कुछ ख़ास स्टूडेंट्स हैं, आज तक मुझसे कांटेक्ट में हैं, मुझे बहुत दुआएं देती हैं, बहुत मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और उनसे मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अगर तो आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो आप समझ गई होंगी, कुछ ख़ास स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। तो आप मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर कि आप देख रही हैं, तो क्योंकि वो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशन दे रही होती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि स्टूडेंट मोटिवेट करता है, तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब एक उस्ताद और टीचर का या माँ और बच्चे का भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, आप ग्रूमिंग करते हैं, तो बच्चे भी आपको बहुत कुछ या स्टूडेंट्स भी आपको बहुत कुछ समझा सकते हैं। एनीवेज, ये कुछ अलग सा मेरा ज्ञान हो गया। तो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है और मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अब देखिए, यहाँ डूअर ऑफ एन एक्शन मेंशन नहीं है। अब कौन पढ़ा रहा है, यानी कि जब व्हेन डूअर ऑफ एन एक्शन इज नॉट मेंशन्ड, लेकिन आपको पता है कि डूअर ऑफ एन एक्शन मेंशन नहीं है, ये लॉजिक समझ गए ना आप, बस आपकी कहानी हो गई क्लियर। लेकिन आपको पता है कि भाई कोई ना कोई तो पढ़ाएगा ना, यानी खुद से खुद तो नहीं पढ़ेगी, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि उस वक्त पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव टेंसेस ज़्यादातर रिटन लैंग्वेज में यूज़ होता है प्रोफेशनली इम्पैक्ट देने के लिए। पैसिव वॉइस ज़्यादातर जो है वो न्यूज़पेपर में यूज़ होता है और इस तरीके से यूज़ होता है, या वहाँ यूज़ होता है व्हेन यू डोंट वांट टू मेंशन द डूअर ऑफ एन एक्शन बट यू नो दैट दिस वर्क इज बीइंग डन बाय समबडी और समवन। Let me give you one more example. I am operating computer. Let me give you some general example. Let's suppose कि मैं कह रही हूँ, ये चलें I को छोड़ दें, he, जैसे मैं कहूँ कि he is operating computer, कि मेरा भाई my brother is operating computer। अब मैंने उसको mention किया, I know who is the doer of an action and I have mentioned the person that he is, and my brother is operating computer। अब अगर मैं ये कह दूँ computer is being operated, अच्छा ये पैसिव है। अब अगर मैं मेंशन नहीं करना चाह रही कि कंप्यूटर कौन चला रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हमारा कॉमन सेंस बता रहा है कि कोई तो चला रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर खुद ही ऑन हो गया, खुद ही ऑपरेट हो रहा है, खुद ही चल रहा है, खुद ही सारे फंक्शंस कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जब ऐसा नहीं होगा तो एट दैट टाइम वी विल यूज पैसिव वॉइस। लेट मी गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स। जैसे कि मैं कहूँ कि खाना पक रहा है,
अच्छा चले पैसिव की एग्जांपल्स बनाते हैं। पैसिव डायरेक्टली कहाँ होता है, ज़रूरी नहीं, हमें ना कंफ्यूज किया हुआ है कि एक्टिव को ही पैसिव में कन्वर्ट करना है। अच्छा जो हमें दिए जाते हैं टास्क के पेपर में आता है कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है, उसका जो असल या बेसिक मकसद होता है वो ये होता है, या टीचर्स को ये समझाना चाहिए, बच्चों को क्लियर करना चाहिए कि आपको जब मेंशन ना हो कि आपका काम यानी डूअर ऑफ एन एक्शन कौन है, यानी काम कौन कर रहा है, लेकिन वो काम कोई ना कोई तो कर रहा है, ये कॉमन सेंस है। या तो आप किसी वजह से उसको डूअर ऑफ एन एक्शन को मेंशन नहीं करना चाह रहे, या उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो काम यानी दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय समवन और समबडी। अच्छा ये टेंस भी देखें, पैसिव ही वॉइस था बेसिकली। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो यकीन माने आपको एक्टिव टेंसेस को समझने से ज़्यादा मज़ा या ज़्यादा इंटरेस्ट आपको लगेगा पैसिव वॉइस को समझने में। और यहाँ पे मेकअप हैज़ बीन डन। अच्छा जी, तो शी हैज़ अप्लाइड द मेकअप। अच्छा मेकअप हैज़ बीन डन बाय हर। अब यहाँ पे पैसे भी मैंने यूज़ किया था। अब अगर मैं मेंशन नहीं करना चाह रही हूँ इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन, तो जो है फिर मैं कहूँगी कि मेकअप हैज़ बीन डन। अब वो डन फिर मैं क्या बता दूँ, बाय हर या बाय मी या बाय समबडी। तो आई थिंक आप कंफ्यूज तब तक नहीं होंगे, लेकिन अगर हो भी गए तो इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल में पहले एक्टिव टेंस समझाऊंगी, फिर पैसिव समझाऊंगी। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। तो मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि आज मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम जो ज़्यादातर बच्चों को है कि भाई मैं जो बताना चाह रही हूँ एक्टिव पैसिव के लेक्चर में, वो ये है कि असल में पैसिव होता क्या है, हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते ही क्यों है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप ये समझ लें पैसिव वॉइस की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम डूअर ऑफ एन एक्शन या तो मेंशन नहीं करते या नहीं करना चाहते। अब खुदा ना खास्ता किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या कोई नुकसान पहुंचा दिया। अब हम जो चले, मैंने बड़ी ख़तरनाक एग्जांपल दे दी, वैसे ऐसी देनी नहीं चाहिए। कोई और एग्जांपल, जैसे किसी बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया और उसके बहन भाई को पता है कि भाई इसने तोड़ा है। अब हु ब्रोक द ग्लास, अब इसका जवाब आपने अपनी मम्मी को बताना है। अब आपको पता है, बता दिया नाम तो आपकी शामत पड़ेगी। तो उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि ग्लास टूट गया। अब ग्लास टूट गया, खाना पक रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, ये वाले वो जुमले हैं कि भाई वो खुद तो नहीं चलेगा, खाना भी खुद तो नहीं पकेगा, खुद तो देगची जो है उठ के नहीं जाएगी, खुद ही टमाटर प्याज कट के उस देगची में नहीं चले जाएंगे, कोई ना कोई तो कर रहा होगा ना। तो वो होते हैं पैसिव टेंस जिसमें डूअर ऑफ एन एक्शन या तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर आप किसी वजह से मेंशन नहीं करना चाहते। जैसे ग्लास टूट गया, अब जो ग्लास टूटा, अब अगर आपने बता दिया कि किसने तोड़ा है आपके बहन भाई में से, तो आपकी तो फिर पिटाई होगी अच्छी खासी। तो फिर ये है कि उस वक्त फिर आप पैसिव वॉइस आपकी बड़ी मदद करते हैं। और एक्टिव क्या है कि व्हेन यू नो द डूअर ऑफ एन एक्शन, कि काम कौन कर रहा है, क्या कर रहा है और किस चीज़ पे कर रहा है। तो दीज आर एक्टिव टेंसेस जिसके अंदर पूरा लेक्चर है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, जो वीडियो मैंने आपको टेंसेस की है उसको ज़रूर देखिएगा, वो बहुत बेनिफिशियल है। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक्टिव पैसिव को प्रॉपर्ली डिटेल में 1 बाय 1 करके समझाऊंगी। ओवरऑल 24 टेंसेस होते हैं, फिर और 24 टेंसेस कैसे होते हैं, 12 एक्टिव, वही 12 को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो पैसिव होंगे। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, वो मैं बनाऊंगी एक डिफरेंस बताने के लिए। एक और मुझे प्रॉब्लम होती थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, और उसका फिर मैंने खुद ही सोल्यूशन ढूंढा, और आई होप कि वो भी अगर आप में से कोई फेस करता है तो मैं गारंटी देती हूँ इंशाल्लाह ताला कि आपको उसका भी फ़ायदा होगा। जो हम लोग सेंस और फॉर का कंफ्यूज हो जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में, और वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस यूज़ क्यों करते हैं, मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आता था। कि जैसे मैंने कहा कि भाई खाना, अम्मी खाना पका रही हैं, तो ये है मदर इज़ कुकिंग, ये एक्टिव टेंस है। लेकिन अब मैं कह दूँ माई मदर हैज़ बिन कुकिंग, सिंस या फिर फॉर का यूज़ करना है, वो सिंस और फॉर का यूज़ करना है, तो क्यों करना है वो मैं डिटेल में बताऊंगी, वो एक अलग से बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। लेकिन फिर ये फ़र्क क्या है भाई, दोनों का मतलब तो उर्दू में यही है कि अम्मी खाना पका रही हैं। तो मदर हैज़ बिन कुकिंग क्यों आए, परफेक्ट कंटिन्यूअस की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर तो आपके पास भी ये सवाल है तो वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो की, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और ये फ़र्क बताऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल यानी प्रोग्रेसिव टेंसेज या कंटिन्यूस टेंसेज और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज। तो साथ रहिएगा मेरे, और इनके फेस को थोड़ा सा प्लीज़ आप अवॉइड कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं बस लेक्चर दे रही हूँ और मेरी बेटी क्या अपना चेहरा बना के ले आई है, इट्स ओके। ये भी यादगार रहेगा जब ये बड़ी हो जाएंगी, ताकि मुझे ये भी मोटिवेशन मिलेगी। और मैं बहुत सारी ऐसी फीमेल्स के लिए मोटिवेशन बनना चाहती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हूँ भी बहुत सारी मेरी बहनों, मेरी दोस्तों के लिए, कि जो आप अपने बच्चों के होते हुए अपने बाकी तमाम घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करते हुए भी आप
अपने पैशन को पीछे ना छोड़ें। माई पैशन इज़ टू शेयर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, सो आई डू द सेम। और मैं हमेशा रेकमेंड करूँगी कि जो मेरी बहनें लड़कियाँ हैं वो कुछ ना कुछ करती हैं अपनी लाइफ में। आपकी जो हॉबी है उसको फॉलो करें, अपने हॉबीज़ को ना छोड़ें। चले, ये तो कोई और बात हो जाएगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी सो फार। इंशाल्लाह ताला I'll see you in the next video. Till then, take care of the members of your family. See you soon. Allah Hafiz.